आगे बढ़ते हैं। अब भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, धीरे धीरे सारे लोग आते चले जा रहे हैं क्लास में। हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, एक चीज और करें आप, ठीक है बच्चे। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर जो है एक चेंजेस आप कर लें, ठीक है। ये बच्चे इसमें एक चेंज आप ये करें, ये गलती हुई है मुझसे। ये बच्चे खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, खाद्य खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, मैसूर कर्नाटक में है ना, ये गलती हुई है, तो इसको प्लीज आप करेक्ट कर लेना। आइए अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर, इसे प्लीज देखेंगे कि भाई आपका भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, भारत में जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्रों के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नरोरा है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये भी स्टैटिक जीके का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है कि जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है, पूछ लेगा कि साहब वो है कहाँ पर, वो टाउन पूछ लेगा, वो सिटी पूछ लेगा, या फिर राज्य पूछ लेगा। तो टाउन सिटी या राज्य पूछता है, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा वाला है, हम सबको बताया, नरोरा बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये कलपक्कम है, तमिलनाडु में है कलपक्कम। अब कंफ्यूजन पता है कहां पर होता है, कलपक्कम, काकरापार और कुडनकुलम, ठीक है, ये तीनों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और अगर कभी आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया हो तो आपने इस बात को खूब अच्छे से अनुभव किया होगा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले ये तीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं आपके, ठीक है। एक तो कलपक्कम होता है, एक काकरापार और कुडनकुलम। देखो ठीक है ना, ढोकला, फाफड़ा, आपने नाम सुने ना, ढोकला, फाफड़ा, ठीक है ना, ये इस तरह के ये गुजराती नाम है। तो काकरा, ठीक है ना, ढोकला, फाफड़ा, काकरा, ये गुजरात में है, आप इसको ऐसे याद करना, काकरापार गुजरात में हो गया। कुडनकुलम जो है बच्चे आपका, ये तमिलनाडु में है, और कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों बाकी के तमिलनाडु में हो गए, सिंपल सी बात है। तो अब मैं कोई भी मुझसे पूछे काकरापार, तो मैं काकरापार को जोड़ लूंगा फाफड़े से, ठीक है, ढोकले से, काकरापार मैं कह दूंगा कि सब गुजरात में है काकरापार, ठीक है, बहुत सिंपल है, बता दूंगा सब गुजरात में है काकरापार। कुडनकुलम, कलपक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में। तारापुर ये महाराष्ट्र में है, तारापुर जो है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और कैगा ये कर्नाटक में। अच्छा अब यहाँ पे फिर से एक कैगा आ गया, कैगा, ठीक है, इसको कैसे याद करना है कैगा को, कि भाई कलपक्कम, कुडनकुलम ये तो तमिलनाडु हो गया, अब इसके बाद जो बचा हुआ है कैगा, ठीक है, ये कर्नाटक में होगा, तो के फोर कैगा, के फोर कर्नाटक, इस तरह से याद करना है, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, तो कन्नड़ कैगा, इस तरह से आप इसे याद कर लेना। आगे चलेंगे, इसरो बंगलुरु में है, डीआरडीओ नई दिल्ली में है, आरबीआई मुंबई में है, सेबी मुंबई में है, नाबार्ड मुंबई में है, ट्राई नई दिल्ली में है, और यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये बात सभी को समझ में आई यहां तक? चलो भाई आपके फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है, पूरा सिलेबस हो चुका है, वो पूरा कंप्लीट है जी, है ना, ये ध्यान रखना आप इस बात को। चलिए, कोई इशू यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का, प्लीज मुझे एक बार बताएं, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बंगलुरु में है, डीआरडीओ नई दिल्ली में है, आरबीआई मुंबई में है, ठीक है, सेबी मुंबई में है, नाबार्ड मुंबई में है, ट्राई ये नई दिल्ली में है, ट्राई जो है, और आपका यूआईडीएआई ये कहां पर है आपका, ये नई दिल्ली में है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो वीआईएस ये आपका नई दिल्ली में है, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। और आई केयर जो है ये नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी तो हमने स्थापना वर्ष भी याद की है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो नई दिल्ली में है। फिर है आपका सिडबी, ठीक है, सिडबी जो है ये भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक है, जो सिडबी है, खूब पूछा जाता है सिडबी, स्पेशली उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में ये हॉट टॉपिक है सिडबी, क्योंकि ये लखनऊ में है सिडबी। अब मान के चलिए कोई भी केंद्रीय महत्व की संस्था, कोई भी भारत के स्तर की संस्था अगर जिसका मुख्यालय लखनऊ में हो, तो यूपी के एग्जाम्स में ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो खूब पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। तो भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक जो है सिडबी, ये लखनऊ में है, क्लियर है ना। फिर इसके बाद है फजाई, नई दिल्ली में है, हम पढ़कर आए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे बच्चे जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गई, और सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर है भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, देखो डेयरी करनाल में, देखिए ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, ये हरियाणा में दूसरा डेयरी करनाल में, ठीक है, डेयरी पे किसका दूध जाता है, भैंस का, भैंस कहां पर है, हिसार में, और दोनों ही हरियाणा में, दोनों ही हरियाणा में। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ये गुरुग्राम हरियाणा में है, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है गुरुग्राम में है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर महाराष्ट्र में है, पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी गोवा में है। फिर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में, ये हैदराबाद में, ठीक है, क्लियर है, यहां तक ये बात समझ में आई। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में,
पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है ये नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में, पोषण संस्थान ये हैदराबाद में है, पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में है, और प्लस हैदराबाद में आपका एक इन्फोसिस भी है, इन्फोसिस का भी मुख्यालय हैदराबाद में है, पोषण संस्थान भी हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में, भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यूपी में है, राष्ट्रीय महत्व का है, लेकिन भारतीय स्तर का है, तो यूपी के एग्जाम्स के लिए हमेशा से ये मोस्ट इंपोर्टेंट और एक वर्टाइल टॉपिक बना रहता है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जत नगर में, तो देखो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में, पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में, सब्जी वाराणसी में, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी उत्तर प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। अब क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इवन एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी, कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। फिर है आपका राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी ये बंगलुरु में है, एरोस्पेस लेबोरेटरी, ठीक है। गन्ना ये कोयम्बटूर में है, लेकिन ये गन्ना अनुसंधान नहीं प्रजनन संस्थान है जो कोयम्बटूर में है, ये गन्ना प्रजनन संस्थान है जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। फिर है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, केला अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है, और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ये भी इज्जत नगर बरेली में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है कलपक्कम में है, और कलपक्कम मैंने आपको बताया था कि कलपक्कम कहां पर है भैया, कलपक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है, ये केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में है, देहरादून होगा बच्चे, देहरादून में है उत्तराखंड में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और उच्च अनुसंधान, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, मृदा विज्ञान संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, मृदा विज्ञान संस्थान ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और राष्ट्रीय लीची ये मुजफ्फरपुर बिहार में होगा, क्योंकि बिहार के क्षेत्रों में लीची सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर सीएसआईआर है नई दिल्ली में, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है, शुष्क क्षेत्र। मसाला ये कोझिकोड केरल में होगा, और गन्ना अनुसंधान संस्थान वो क्या था बच्चे, कि गन्ना प्रजनन था कोयम्बटूर में, यह गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है, ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो यहाँ से जितने भी प्रमुख अनुसंधान संस्थान है बच्चे वो खत्म हुए। अब हम क्लासिकल डांस में आएंगे, क्लासिकल डांस को पढ़ेंगे। तो प्लीज एक बार, ठीक है, बिग थम्स अप आप सब लोगों की तरफ से, ठीक है, प्लीज एक बार दीजिएगा कि यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हुई बहुत अच्छे से। अगर एक बार हमने रिवाइज किया तो हो जाएगा जी। प्लीज बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास को बाइलिंगुअल रखना, बिल्कुल रख लेंगे नेक्स्ट क्लास को बाइलिंगुअल, ठीक है, ओके, क्लियर है ना। है ना। देखो इसका यार कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बताऊं, ना ही इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें केवल एक चीज है कि इसका टीचर हर कोई एक जैसा है, ठीक है। इसमें आप किसी भी टीचर की योग्यता को नहीं आंक सकते, ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि फैक्ट है, इसलिए इसका नाम स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके हमेशा, मतलब मैं ये बात कहता हूँ कि स्टैटिक जीके मतलब रटने वाली जीके है, आप ही मान के चलिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये रटने वाली जीके है, एक बार हम फटाफट से देखेंगे। और अब यहाँ पर सब लोग जुड़ना, ठीक है, मैं 5 मिनट में सारा रिवाइज कराऊंगा आपको जितना भी अभी तक पढ़ा, तो सारे लोग जुड़ना, और फिर हम देखेंगे कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है गन्ना, ठीक है। देखो कैसे हम इसे याद कर सकते हैं कि गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बात समझ पाइए। तो बस आप थोड़ा सा जोर देना अपने दिमाग पे कि भाई गन्ना होता सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है। तो आपको जवाब मिलेगा कि साहब उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो स्वाभाविक सी बात है गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, लखनऊ में होगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में होगा। मसाला, ठीक है, केरल के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है बच्चे। अगर आप देखेंगे पश्चिमी तट पर, तो वहां पर बहुत सारे मसाले जैसे कि इलायची, काली मिर्च, ठीक है, और जितने भी सारे मसाले हैं, तो कोझिकोड केरल हो गया, ठीक है। शुष्क क्षेत्र, भाई शुष्क एरिया कौन सा है, आप बताओ मुझे, राजस्थान वाला। तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्या होगा भैया, आपका जोधपुर होगा,
शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर होगा। और उसके बाद देखो, क्योंकि ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, मतलब बच्चे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, ना केवल ये राष्ट्रीय महत्व का है बल्कि इसका संबंध जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से भी है। तो सबसे सिक्योर जगह में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और सबसे सिक्योर क्या है बच्चे, आपकी नई दिल्ली है ना। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये नई दिल्ली में है। लीची कहां पर होती है सबसे ज्यादा, बिहार में होती है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में है लीची अनुसंधान संस्थान, क्योंकि लीची होती है सबसे ज्यादा बिहार में है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में है। मृदा विज्ञान, अब देखो मिट्टी, ये भोपाल में है। भोपाल कैसे कि भाई देखो, भोपाल अगर देखें तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और बिल्कुल बीचों बीच में है, बीचों बीच में। तो मतलब अगर आपको कहीं की भी मृदा देखनी है किसी भी क्षेत्र विशेष की, तो आप बीच में से मिट्टी को उठाएंगे, तब आप उसको देखेंगे, तब आप उस पर रिसर्च करेंगे, है ना, तब आप उसका परीक्षण करेंगे। तो इसलिए ठीक है, अगर संपूर्ण भारत की मृदा का आकलन करना है तो भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब ऐसे करके आप एक दिमाग में एक पैरामीटर सेट कर लो, ठीक है, इसके लिए ट्रिक बना लो, इसलिए ट्रिक बना लो आप, ठीक है, कि मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुर्गापुर में होगा, क्योंकि दुर्गापुर ठीक है पश्चिम बंगाल में है, और दुर्गापुर में आपका एक आयरन स्टील प्लांट भी है। दुर्गापुर वाला जो क्षेत्र है, एक रानीगंज, वो कोयला की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोयला खनन के, है ना, तो इसलिए वहां पर यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। फिर हाई एल्टीट्यूड, उच्च अक्षांश। अब हाई एल्टीट्यूड ऑब्वियसली बात है, ऊंचाई है ना, ऊंची जगह पर मिलेगा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहां पर मिलेगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड है, ऊंची जगह पर मिलेगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में मिलेगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, ये देहरादून उत्तराखंड में है, जो पेट्रोलियम संस्थान है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है, ये भावनगर में है। देखो नमक समुद्र के किनारे से मिलता है। महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था भैया, ठीक है, आपको पता होगा ना, वो अपने आश्रम से दांडी तक किया था, तो भावनगर गुजरात में है। इंदिरा गांधी परमाणु, तो ये कल्पक्कम में है, तमिलनाडु में। ठीक, कल्पक्कम तमिलनाडु याद रखेंगे। केला ठीक है तमिलनाडु में है, ठीक है, केला तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, केला अनुसंधान संस्थान। गन्ना प्रजनन है, ये कोयम्बटूर में है। मैंने आपको बताया था प्रजनन अगर हो तो कोयम्बटूर में है, प्रजनन करवाना है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, प्रजनन वाला कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और केला का अनुसंधान वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, तो दोनों ही तमिलनाडु में है, केला वाला भी तमिलनाडु में है, गन्ना वाला भी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। अब बस ये है कि गन्ना अगर रिसर्च हो तो वो लखनऊ में है, लेकिन प्रजनन पर हो तो वह आपका तमिलनाडु में है। केला ये तमिलनाडु में, याद हो गया। एरोस्पेस लेबोरेटरी है बंगलुरु में है, क्योंकि देखो ठीक है विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है, ठीक है, आपका जो भारतीय विज्ञान संस्थान ठीक है आपका वो भी लखनऊ में है, ठीक है, प्लस आपका जो है एरोस्पेस लेबोरेटरी, क्योंकि ये किससे संबंधित है, एरोस्पेस से संबंधित है, तो ये कहां पर होगा, ऑब्वियस बात है बंगलुरु में होगा। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, क्योंकि बच्चे ये जो है आपका ये झांसी वाला ये क्षेत्र, इसमें बहुत अधिक मात्रा में खेती नहीं होती, यहाँ पर छुप बहुत होते हैं। छुप का मतलब होता है घास फूस वगैरह, ठीक है, ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो इसलिए भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। पक्षी इज्जतनगर में, सब्जी वाराणसी में, है ना, और पशु ये इज्जतनगर बरेली में। अब आएंगे भैया भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, पोषण संस्थान भी हैदराबाद में, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोषण संस्थान हैदराबाद में है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में, भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। ये मलेरिया अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, मलेरिया वाला है ना, नई दिल्ली में होगा, ऑब्वियस बात है, ये एम्स के ही एरिया में है। फिर आपका एएसआई ये नई दिल्ली में है, क्योंकि एएसआई मैंने बता दिया राष्ट्रीय महत्व का है। फिर इसके बाद समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी गोवा में होगा, समुद्र विज्ञान संस्थान है। विषाणु पुणे में है, पर्यावरण इंजीनियरिंग पर ये पुणे में है, बागवानी गुरुग्राम में है, बागवानी बोर्ड ये बागवानी बोर्ड है जो गुरुग्राम में है, ठीक है। भैंस हिसार में है, डेयरी वाला भी हिसार में है। सीपीसीबी नई दिल्ली में होगा, फजाई नई दिल्ली में होगा, सिडबी लखनऊ में होगा, ये मोस्ट